हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने डोमेन कंट्रोलर को डीकमीशन कर सकते हैं, मतलब कि डिमोट कर सकते हैं, और कैसे उस डोमेन कंट्रोलर के रोल्स जो हैं, फिज्मा रोल्स जो हैं, उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इससे पिछली वाली जो वीडियो थी उसके अंदर ग्राफिकली कैसे करना है ये सब कुछ मैंने बताया था। हालांकि उसके अंदर कुछ कमांड लाइन भी इन्वॉल्व था, बट मेन फोकस उस वीडियो का यही था कि ग्राफिकली इजीली कैसे हम डिमोट कर सकते हैं डोमेन कंट्रोल को। सिनेरियो दे देता हूँ, इन केस अगर आप हमारी सीरीज जो है सिस्टम एडमिन वाली वो फॉलो नहीं कर रहे, तो आपको सिनेरियो दे देता हूँ भाई हम क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो डोमेन कंट्रोलर है। एक है हमारा ये DC1, ठीक है। ये हमारा एज अ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, और ये है हमारा DC01, जो कि हमारा नया डोमेन कंट्रोलर है, जो रिप्लेसमेंट है हमारे पुराने डोमेन कंट्रोलर की। ठीक है। अब ये सिनेरियो आप लेके चल सकते हो। मान लो आप किसी कंपनी में जाते हो, उस कंपनी के अंदर पुराना डोमेन कंट्रोलर लगा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल विंडोज सर्वर 2008 R2 चला रहे हैं वो, या फिर विंडोज सर्वर 2012 चला रहे हैं। और अगर आप देखो लेटेस्ट जो है वो है विंडोज सर्वर 2022। तो अगर आप किसी भी कंपनी में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर हायर होते हो, तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना है। मेक श्योर करना है आप सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हो, सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, ताकि इन केस कल को कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी तरफ से सब कुछ सिक्योर रखो, अपनी तरफ से सब कुछ अप टू डेट रखो, ताकि सिक्योरिटी लेवल पे आप सेफ रहें। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम है हमारा। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस सर्वर पे लॉगिन कर लेते हैं, जो कि हमारा पुराना डोमेन कंट्रोलर है। इसका नाम है DC1, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। ठीक है। तो इस पे लॉगिन करता हूँ, और ये एडमिन सौरभ शर्मा हमारे जो डोमेन एडमिन है उसका नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लोकल सर्वर के अंदर जाऊँ, तो लोकल सर्वर के अंदर आपको दिख जाएगा हमारा डोमेन है वन शर्मा.local, और हमारा आईपी एड्रेस है 20.10, और 20.0 हमारा डोमेन जो है सबनेट चल रहा है, और DC1 हमारे सर्वर का नाम है। तो यहाँ पे हमको ज्यादा कुछ नहीं करना अभी। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सबसे पहले हमारा जो नया सर्वर है ना, उसको एज अ डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो नए सर्वर पे चलते हैं, और नए सर्वर में जाके सबसे पहला काम जो होता है आपका, वो होता है मेक श्योर करना कि ये डोमेन के साथ ज्वाइंट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ऑलरेडी डोमेन के साथ ज्वाइंट हो, मैंने किया हुआ है। और डोमेन के साथ ज्वाइन करना भी मैंने बताया हुआ है इस वीडियो सीरीज के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत चीजें नहीं बताने वाला, जैसे कि डोमेन ज्वाइन कैसे किया जाता है, कंप्यूटर का नाम कैसे चेंज किया जाता है, नहीं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस पॉइंट पे हो अपनी जॉब में कि भाई आपको डीकमीशन करना है, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बट अगर नहीं पता तो पीछे वाली वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, ठीक है, कैसे करना है। तो यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कुछ चीजें। सबसे पहले हमको नाम जो रखना है अपने सर्वर का, नए वाले सर्वर का, वो मेक श्योर करेंगे वो नया नाम हो। उसके बाद हमारा डोमेन के साथ ज्वाइंट हो, हमारे सर्वर के पास एक स्टैटिक आईपी एड्रेस हो। ठीक है। ये सब कुछ चीजें आपको करके रखनी है नए सर्वर। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी का जो रोल होता है ना, वो वाला इंस्टॉल करेंगे। तो आपको सर्वर मैनेजर के अंदर इसको ओपन कैसे किया जाता है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सिंपल सर्वर मैनेजर दिख जाएगा। इसको ओपन करोगे तो ये विंडो खुल जाती है। आपको यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करना है, ऐड रूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, दोबारा नेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज सेकंड वाला जो है ये ADDS, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमको DNS सर्वर का भी ऑप्शन मिलता है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ऐड फीचर्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और यहाँ पे रीस्टार्ट, अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है तो अपने आप रीस्टार्ट कर देगा इसको। और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉलेशन की फिनिश होने का। तो हमारा जो है रोल इंस्टॉल हो चुका है, इसको कर दूंगा यहाँ पे क्लोज। उसके बाद आपको यहाँ पे येलो करके ट्रायंगल सा दिखेगा ये नोटिफिकेशन बार में, तो इस पे क्लिक करोगे अगर आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, सिंपल इस पे क्लिक करना। और उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डोमेन है, ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। हमारे पास ऑलरेडी एक शर्मा.local नाम का डोमेन एग्जिस्ट करता है, राइट। हम इस सर्वर को उसका पार्ट बना रहे हैं, तो इसलिए हमको पहले वाला ऑप्शन सेट
चूज करना है। जब आप नया फॉरेस्ट सेटअप करते हो तो यहाँ पे आप ये वाला चूज करते हो, या फिर अगर आप एक नया डोमेन क्रिएट करते हो एक फॉरेस्ट के अंदर तो ये वाला चूज करते हो। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ अपनी वीडियोस के अंदर जब हमने स्टार्टिंग की थी अपनी सीरीज की। तो पहले वाला ऑप्शन चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमको डोमेन का नाम दे देना है। अब ये डोमेन का नाम इसलिए देना होता है, कई बार क्या होता है आपके एक फॉरेस्ट के अंदर मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, जैसे शर्मा डॉट लोकल, IT.local या और कुछ भी होगा। तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। हमारे सिनेरियो में एक ही डोमेन है तो इसने ऑटोमेटिकली चूज कर लिया, बट अगर मल्टीपल होंगे तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल डोमेन्स दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन एडमिन, अब मान लो यहाँ पे अब राइट नाउ तो अब हम जिस अकाउंट के साथ लॉग्ड इन है, जो कि हमारा अकाउंट है एडमिन सौरभ शर्मा वाला, इसके साथ लॉग्ड इन है, तो इसने ऑटोमेटिकली ये वाले क्रेडेंशियल्स बोल दिए भाई करंट यूजर जो है उसके क्रेडेंशियल्स को यूज करके हम ये ऑपरेशन पूरा परफॉर्म करने वाले हैं। इन केस आप जिस एडमिन अकाउंट के साथ लॉग्ड इन हो उसके पास ये वाली प्रिविलेजेस नहीं है डोमेन एडमिन की, तो आप यहाँ से चेंज करके उस अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो। ठीक है, हमारे सिनेरियो में एडमिन ए जो SS नाम का यूजर है ये ही डोमेन एडमिन है, तो एज इट इज छोड़ दूंगा इसको मैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले वाले को तो आप अनचेक चेक कर नहीं सकते, दूसरे वाले को मेक श्योर करें आप चेक करें, हमको ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बनाना है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर अगर मैं आपको हाई लेवल पे ओवरव्यू दूं तो एक काइंड ऑफ काम आता है। मान लो जैसे कई कोई नया एक्टिव डायरेक्टरी का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जैसे आप यूजर बनाते हो, कंप्यूटर ऐड करते हो, या फिर आप कोई ग्रुप बनाते हो, तो ग्लोबल कैटलॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस डोमेन कंट्रोलर के पास जिसके थ्रू आप ये काम करवा रहे हो। मान लो आपकी एनवायरनमेंट में 2 सर्वर हैं, ठीक है, ये DC1 है और ये DC01 है। अब ये DC1 जो है आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है और DC01 नहीं है, तो आपको दिक्कत आ सकती है DC01 में अगर आप वहां से जाके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर ओपन करके अकाउंट बनाते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इसको आप गूगल करके समझ सकते हो। ठीक है, तो मेक श्योर इसको चेक करें। थर्ड वाला ऑप्शन है रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, नहीं इसको चेक नहीं करना है हमको, क्योंकि हमको ये सिर्फ रीड ओनली मोड के लिए नहीं बनाना, हमको इसके ऊपर राइटिंग भी करनी है, हमको मॉडिफाइंग भी करनी है, तो मेक श्योर हम इसको चेक नहीं करेंगे। हमारे सिनेरियो में हमारी जो साइट है वो डिफॉल्ट ही है। ठीक है, हमने कोई चेंजेस नहीं किए थे साइट के नाम पे, बट साइट का नाम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड दे देंगे, तो पासवर्ड मैं चूज कर लूंगा डोमेन एडमिन वाला ही जो था वही यूज कर लूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद हमको कुछ भी चूज नहीं करना है यहाँ पे, नेक्स्ट। अब उसके बाद यहाँ पे हमको ये बोलेगा कि भाई कहाँ से रेप्लिकेट करवाना चाहते हो। अब यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी को के अंदर इसको ऐड तो करवा देंगे एज ए डोमेन कंट्रोलर, पर इसके अंदर वो सेम इंफॉर्मेशन तो हो जो कि हमारे एक्चुअल सर्वर के पास है। तो इसलिए हमको ये वाला ऑप्शन चूज करना होता है यहाँ पे कि किस डोमेन कंट्रोलर से आप रेप्लिकेशन करवाना चाहते हो, मतलब कॉपी किससे करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप एनी डोमेन कंट्रोलर को छोड़ सकते हो। यहाँ पे हमारे पास DC1 है, क्योंकि एक ही सर्वर है तो वही दिखा रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल दिख जाएंगे। अगर आप किसी स्पेसिफिक से करना चाहते हो तो भी आप वो स्पेसिफिक सर्वर चूज कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे एनी को छोड़ दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बारे में मैंने बताया हुआ है डीप इन डिटेल कि भाई किस सिनेरियो में आपको चूज करने की जरूरत पड़ सकती है, कौन सा सिनेरियो होगा, पिछली वीडियो देखें आप, उसमें पता लग जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट। और यहाँ पे कर दूंगा इंस्टॉल, तो ये अपना इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो ऐसे कि भी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ पिछली वीडियो देखें, क्योंकि हमारी जो पिछली वीडियो थी ना बहुत लेंथी हो गई थी, 1 मिनट 20-30, 1 घंटा 20-30 मिनट की हो गई थी, जस्ट बिकॉज मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था उसके अंदर। तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं सेम चीज दोबारा एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, और जस्ट बिकॉज अगर कोई यूजर है जो पिछली वीडियो देख के आए हैं और वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कमांड लाइन के कैसे थ्रू कैसे किया जाता है ये, तो मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा 1.5 घंटा लगाए अपना सब कुछ सेम कॉन्सेप्ट देखने में। ठीक है, दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि अगर आप पहले व्यूअर हो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप पिछली वीडियो देखें, जिसके अंदर आपको आइडिया मिल जाएगा भी मैं क्या कह रहा हूँ, किस सिनेरियो में किस ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। यहाँ ये वीडियो का सिंपल पर्पस ये है कि आपको दिखाया जाए कमांड लाइन के थ्रू कैसे किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्लोज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये बोलेगा ऐसे यू आर अबाउट टू साइन आउट, ठीक है। ये ऊपर रेड आया था, इसको इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर दूंगा मैं, हाँ ओके, लेट्स सी यू आर अबाउट टू साइन आउट, विंडोज विल बी री, ओके। तो यहाँ पे ये बेसिकली बोल रहा था भी सिस्टम आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। अब वो जो आपको ऊपर रेड बैनर आया था ना, उसको इग्नोर कर देना है। वो इसलिए आया था क्योंकि सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हुआ था। सिस्टम रीस्टार्ट होगा उसके बाद चेंजेस होते हैं, इसलिए वो एक्टिव डायरेक्टरी को इसलिए मान नहीं रहा था कि अभी अच्छी तरीके से ये डोमेन कंट्रोलर बनाए कि नहीं। तो वेट करते हैं इसके रीस्टार्ट के फिनिश होने का। तो सर्वर रीस्टार्ट हो गया, लॉग इन कर लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कोई भी रेड सिंबल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आएगा अब, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लोकल सर्वर के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे आपको ये डोमेन दिख गया, आपको यहाँ पे सारे रोल्स दिख जाएंगे। तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। अब डबल चेक करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, आप यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको आता है एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करो साइट्स को, और यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट साइट है, रियल एनवायरनमेंट के अंदर इसका नाम कुछ और होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि कैसे एडमिन ने कॉन्फ़िगर किया है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं, सर्वर्स के अंदर देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे दोनों सर्वर आ गए। तो यहाँ पे हमारे दोनों सर्वर दिख तो रहे हैं, पर कई बारी क्या होता है कि कई बारी सिर्फ वैसी सर्वर का नाम दिख रहा होता है, सर्वर कुछ काम कर नहीं रहा होता। मान लो आपने डीकमीशन किया ना, तो यहाँ पे वो सर्वर का ट्रेस रह जाता है, जो कि अभी हम देखेंगे वीडियो के अंदर आगे जाके। बट यहाँ पे आपको मेक श्योर करना, आप जिस भी सर्वर के अंदर जाते हो यहाँ पे आपको एनटीडीएस की सेटिंग्स दिख रही है। अगर नहीं दिख रही मतलब कि कोई दिक्कत है उसके अंदर। आपको यहाँ पे एनटीडीएस की जो है सेटिंग्स इस तरीके से दिखनी चाहिए। तो दोनों में दिख रही है, मतलब हमारा दोनों का काम चल रहा है। हमारा नया सर्वर DC01 है। इसके अंदर एक चीज और चेक कर लेते हैं, इसके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल कैटलॉग लिखा हुआ है डीसी टाइप, मतलब कि ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है। ऑलराइट, तो इसको कर दूंगा क्लोज। अब हमारा डबल चेक कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ना हमको सबसे पहला काम तो हो गया हमारा, जो कि था हमको एक नया डोमेन कंट्रोलर को बनाना है, डोमेन के साथ ज्वाइन करवाना, ये हो गया। अब दूसरा टास्क होता है हमारा फिज्मो रोल्स। ये एक्टिव डायरेक्टरी के 5 रोल होते हैं, मेन रोल होते हैं ये। आप सिंपल गूगल कर सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने गूगल किया है फिज्मो रोल्स, ऐसे गूगल सर्च किया था मैंने, और पहले नंबर पे मेरे को एक्टिव डायरेक्टरी फिज्मो रोल्स का लिंक मिल गया। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप फर्दर रीड कर सकते हो कि क्या रोल होते हैं। ये 5 रोल होते हैं, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, रेड मास्टर, पीडीसी इमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। पांचों का अपना अपना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है, इनके बारे में आप यहाँ पे फर्दर रीडिंग कर सकते हो। तो चलते हैं वापस और यहाँ पे देखते हैं भी कैसे। अब यहाँ पे अभी मैं दोबारा नए डोमेन कंट्रोलर पे जा रहा हूँ, ठीक है, पुराने पे नहीं जा रहा। तो ये सब कुछ हम पुराने नए डोमेन कंट्रोलर के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, इस पे राइट क्लिक करूंगा, एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको ओपन कर लूंगा और यहाँ पे कमांड डालूंगा नेट डोम क्वेरी फिज्मो। ये कमांड डालते हैं, इससे पता लगता है कि भाई हमारे फिज्मो रोल किस सर्वर के पास असाइंड है। तो यहाँ पे दिखा रहा है DC1, जो कि नया वाला है जो कि पुराना वाला है, हमारे वाला ये है DC-01, ठीक है। पुराने वाले का नाम DC1 है। तो ये बता रहा है भाई पांचों के पांचों रोल DC1 पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको ये वाले ट्रांसफर करने हैं, इससे पहले कि हम उसको डीकमीशन करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सिंपल कमांड लाइन, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी हो जाता है, बट अगर आपका जो सर्वर है ना 2012 से नीचे वाला है, ठीक है, तो आपको कमांड लाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलता ग्राफिकली कुछ भी करने का। तो सबसे पहली कमांड होती है हमारी एनटीडीएस यूटिल। एंटर मारूंगा, हम एनटीडीएस यूटिलिटी के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमांड डालेंगे हम रूल्स, उसके बाद हम कमांड डालेंगे कनेक्शंस, इस तरीके से। और यहाँ पे ये बोलेगा सर्वर कनेक्शन, भाई सर्वर के साथ किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हो आप। तो यहाँ पे हम कमांड डालेंगे कनेक्ट टू टारगेट डीसी, मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं
जिस सर्वर पे हम रोल्स को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। तो हमारे सिनेरियो में हम इस सर्वर पे डीसी डैश 01 पे करवाना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कनेक्ट टू डीसी डैश 01 डॉट शर्मा डॉट लोकल। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम दे रहा हूं मैं। अगर आप डीसी 01 भी बोलोगे तो भी ये उठा लेता है, बट आई वुड रिकमेंड फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ही यूज करें ऐसे सिनेरियोज में, ठीक है, जब ऐसा कोई क्रिटिकल टास्क परफॉर्म करते हो, ताकि कोई एरर ना आए। तो यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे हमको एरर आ गया, ओके। तो यहाँ पे एक चीज मैंने गलत की, कनेक्ट, इस तरीके कनेक्ट टू सर्वर डीसी डैश 01 डॉट शर्मा डॉट लोकल। सर्वर जरूर लगाना है, मैंने ऊपर वाली कमांड में कनेक्ट टू सीधा ही लिख दिया, आपको यहाँ पे सर्वर लिखना है, कनेक्ट टू सर्वर इस तरीके से, ठीक है। एंटर मारेंगे और यहाँ पे कनेक्ट हो गया ये लॉग्ड इन यूजर क्रेडेंशियल के साथ। मतलब कि आपको यहाँ पे मेक श्योर करना आप डोमेन एडमिन के साथ लॉग्ड इन हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम करेंगे क्विट। हमको इस सर्वर कनेक्शन वाली यूटिलिटी से बाहर आना है, तो क्विट कर जाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रांसफर करना करूंगा रोल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्कीमा मास्टर को ट्रांसफर करते हैं, इजी है। कमांड डालनी है ट्रांसफर स्कीमा, SHEM में स्कीमा मास्टर, इस तरीके से। और ये मेरे को इस तरीके से प्रॉम्प्ट देगा, आर यू श्योर यू वांट टू ट्रांसफर, यस। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम ट्रांसफर नेमिंग मास्टर, ये फिर प्रॉम्प्ट देगा, भाई नेमिंग मास्टर को ट्रांसफर करना चाहते हो, यस। ये भी ट्रांसफर हो गया। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ओके। एरर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग क्या होती है भाई, इंफ्रा STRUCTUR होती है, ओके। और इस तरीके से एंटर, ये प्रॉम्प्ट देगा, यस। तो 3 रोल ट्रांसफर कर दिया हमने, नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। उसके बाद हमारा RID मास्टर और PDC रह गया। तो इसके लिए कमांड होती है ट्रांसफर RID मास्टर, यस, ट्रांसफर PDC, यस, कंप्लीट। हमारे सारे रोल ट्रांसफर हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कितने रोल होते हैं, 5। और 5 के 5 यहाँ पे स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर के अंदर मैंने डोमेन नहीं यूज किया, हमने सिंपल बोला था नेमिंग मास्टर, RID मास्टर, PDC सिंपल, इम्यूलेटर नहीं यूज किया था, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, बस। इस तरीके से हमने ये 4-5 कमांडें डाली और हमारा इतना काम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्विट कर सकते हो यहाँ से, और इससे भी आप क्विट कर सकते हो। और CLS कमांड डाल के क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे नेटडोम क्वेरी वाली कमांड दोबारा डालते हैं, क्वेरी फिज्मो। एंटर मारता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे सर्वर का नाम चेंज हो जाएगा नए सर्वर पे, DC-01 DC। अब ये चीज होगी, हमारे 2 स्टेप हो गए कंप्लीट जो मेन होते हैं। पहले वाला डोमेन कंट्रोलर को बनाना, प्रमोट करना, और दूसरे वाला उस पर सारे रोल्स ट्रांसफर करने। अब थर्ड रोल होता है डीकमीशन करना। अब ये चीज हम क्या करते हैं, ये चीज हम चलेंगे अपने इस सर्वर पे नहीं करना है ये, ठीक है। ये सर्वर हमको पुराने सर्वर पे जाना है, पुराने डोमेन कंट्रोलर पे जाना है। तो पुराने डोमेन कंट्रोलर पे चल पड़ते हैं। और यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे एज एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये काम जो हम कर रहे हैं ना, ये डीकमीशन वाला कर रहे हैं, मतलब कि हम इसको हटाने वाले हैं, हम इसको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर से इसके डोमेन कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेने वाले हैं अब वापस। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा, और यहाँ पे कमांड डालूंगा DC प्रोमो, एंटर मारूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे को दिस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉलेशन रीलोकेटेड, ऑलराइट। तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ये नया सर्वर है, तो नए सर्वर के अंदर ये दिक्कत दे रहा है। ये नए सर्वर बेसिकली मेरे पास विंडोज सर्वर 2022 है, तो मैंने ये चीज पहले नए सर्वर पे ट्राई नहीं की थी। बट ये 22 है, तो 22 में ये क्या बोल रहा है, अगर मैं दोबारा पढ़ाऊँ, तो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है भाई, ये जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड जो है, इसको रीलोकेट कर दिया गया है। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भाई आप यहाँ से मत रन करो इसको, आप इसको गूगल इधर से जाके करो, जैसे कि ग्राफिकली किया जाता है। अब एट दिस पॉइंट आपको क्या करना है, आपको सिंपल
कमांड रन करनी है कौन सी आपको, अपने जैसे पुराने सर्वर पे आप काम कर रहे हो ना, तो आप इसको एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करोगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर रन कर लिया, डीसी प्रोमो कमांड डालोगे जैसे कि मैं डाल रहा हूँ सेम तरीके से, एंटर मारोगे। ठीक है, जैसे ही एंटर मारोगे आपको ये नहीं दिखेगा, अगर पुराना सर्वर है तो ये नहीं दिखेगा, आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब वो नई विंडो दिखती कैसी है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अगर आप मान लो यहाँ से इसको इग्नोर कर देना, ठीक है, तो नई विंडो आपकी दिखती है कुछ ऐसी, मतलब डिट्टो ऐसी नहीं दिखेगी, बट आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन पे ले आएगा, वो इस तरीके की। ठीक है, तो अब ये जो चीज मैंने ग्राफिकली की, ये पुराने सर्वर्स में अवेलेबल नहीं होती, पुराने सर्वर में आपको डीसी प्रोमो का ही सहारा लेना पड़ेगा, बट ये लेके आपको सेम ही जगह पे आता है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम गूगल करें इसको, डीसी प्रोमो डिमोट विंडो, अगर ऐसा कुछ गूगल करें तो ये कुछ दिखता है हमको ऐसा, ऐसी विंडो पे ले आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पुराने सर्वर होते थे बेसिकली। ठीक है, तो जैसे नए नए चेंज हो गए हम, उसके बाद ये पासवर्ड वगैरह मांगता है जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीजें आपके पास आती हैं, इस तरीके की विंडो दिखती है। बट होते ये सेम ही स्टेप है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सेम ही स्टेप होते हैं, बस थोड़ा सा ग्राफिकली देखने में अलग लगता है वो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर ऐसी विंडो ओपन होती है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा भी क्रेडेंशियल्स, जो कि मैंने अभी स्क्रीन दिखाई आपको इमेजेस के अंदर। यहाँ पे आपको एडमिन के, डोमेन एडमिन के क्रेडेंशियल डालने हैं, मेक श्योर आप फोर्स रिमूवल नहीं करना है हमको, दिक्कत आती है उसके अंदर तो नहीं करना। ठीक है, अनटिल अनलेस कोई भारी दिक्कत नहीं आ रही है आपको कि भाई सर्वर को निकालना ही निकालना है अर्जेंटली और आपको एरर्स आ रहे हैं, तो यूज किया जाता है, अदरवाइज डोंट यूज इट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे ये बोलेगा भाई आप चेक कर लो, कंफर्म कर लो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो नया सर्वर है वो है कि नहीं, डीएनएस की इंफॉर्मेशन उसके पास है कि नहीं। ठीक है, अब आप देखोगे तो हमने रेप्लिकेट किया था सब कुछ, तो हमारा डीएनएस भी रेप्लिकेट हो गया होना चाहिए। इसको कंफर्म कर लेते हैं। टूल्स पे जाऊंगा, डीएनएस पे जाऊंगा, और यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो हमारे फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली वापस आ गए, इसके अंदर भी, यहाँ पे सेम चीज। ठीक है, तो हम कंफर्म कर चुके हैं, ग्लोबल कैटलॉग हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीड विल रिमूवल पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट। ये मेरे को बोलेगा एडमिन का पासवर्ड डालो, नए एडमिन का जो कि लोकल एडमिन होगा इस सिस्टम पे, डोमेन एडमिन, क्योंकि हम इसको डिमोट कर रहे हैं तो डोमेन एडमिन के साथ लॉगिन नहीं करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से कुछ बढ़िया सा पासवर्ड चूज कर लेना जो कि सिक्योर हो, नेक्स्ट। और यहाँ पे डिमोट पे क्लिक कर देना या अपना डिमोशन स्टार्ट कर देना। सेम ही होता है, सेम ही विंडो आती है आपको, बस थोड़ा सा आपको देखने में ये थोड़ा सा अलग लगेगा, जैसे पुराने जमाने का होता था ना, जैसे ये ऐसी ऐसी विंडो दिखेगी। ये विंडोज सर्वर 2008 8R2 उसमें ऐसा ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता था, 2012 में इन्होंने बदल दिया था ये सब कुछ।